मगर इसके साथ ही हमारे लिए यह जानना भी जरूरी हो जाता है कि ऐसे हर उस शख्स के बारे में हम बात करें जिनकी हिम्मत, हौसले और विद्वता के चलते आज अयोध्या में भव्य श्री राम जी का मंदिर का निर्माण हो पा रहा है। यूं तो ऐसे हजारों लोग हैं, मगर कोशिश करेंगे कि आज उन लोगों की खासतौर पर चर्चा की जाए जिनके बारे में या तो हम कम जानते हैं या उतना नहीं जानते। ऐसे ही एक दिव्य पुरुष है जगतगुरु रामभद्राचार्य जी। अगर दोस्तों मैं ये कहूं कि जगतगुरु रामभद्राचार्य जी मौजूदा भारत के सबसे विद्वान शख्स हैं तो शायद ये गलत नहीं होगा। अगर मैं ये कहूं कि वो इकलौते ऐसे शख्स हैं जिनकी एक गवाही से पूरे के पूरे अयोध्या विवाद की गुत्थी सुलझ गई तो भी गलत नहीं होगा। अगर मैं ये भी कह दूं कि अयोध्या को लेकर 150 साल से ज्यादा वक्त से चला आ रहा कानूनी विवाद सिर्फ उनकी वजह से सुलझ पाया तो ये भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। यकीन मानिए दोस्तों, जब मैं आपको उनकी कहानी बताऊंगा तो आपके पूरे बदन में सिरहन दौड़ जाएगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं जगतगुरु रामभद्राचार्य जी और राम मंदिर निर्माण में उनके अमूल्य योगदान की। आपको बता दूं जगतगुरु जी का जन्म 15 जनवरी 1950 को हुआ। पैदा होने के 2 महीने बाद ही उनकी आंखों की रोशनी चली गई। वो न लिख सकते हैं, न पढ़ सकते हैं और न ही ब्रेल लिपि का उपयोग करते हैं। वो केवल सुनकर चीजें याद रखते हैं। मगर इसके बावजूद उन्होंने 22 भाषाओं में महारत हासिल की। वो इस समय भारत में तुलसीदास जी पर सबसे बड़े विशेषज्ञ माने जाते हैं। अब सुनिए, सुप्रीम कोर्ट में जब अयोध्या विवाद पर बहस चल रही थी और दूसरा पक्ष यह साबित करने में लगा था कि भगवान श्री राम का तो कोई वजूद था ही नहीं, उनकी पूजा तो सिर्फ 300 साल पहले शुरू हुई है और भगवान श्री राम का अयोध्या से कोई नाता था भी या नहीं ये भी तय नहीं है। ऐसे में जगत गुरु जी की एक गवाही ने केस का पूरा रुख मोड़ दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वेद पुराण के साथ रामलला के पक्ष में गवाही दी। उन्होंने ऋग्वेद की जैमिनीय संहिता से उदाहरण देकर यह बताया कि सरयू नदी से भगवान राम के जन्मस्थल की दिशा और दूरी क्या थी। इसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद जैमिनीय संहिता मंगवाई गई, जिसमें जगतगुरु रामभद्राचार्य जी द्वारा बताए गए अध्यायों को खोलकर जब देखा गया तो उनका दिया ब्यौरा एकदम सही था। यहां तक कि जहां जन्मभूमि बताई गई है वहीं पर विवादित ढांचा मिला। जगतगुरु की इस एक गवाही ने पूरे फैसले का रुख मोड़ दिया। यहां तक कि एक जज ने तो यह तक कह दिया, उन्हें कहना पड़ा कि आज मैंने भारतीय प्रज्ञा का चमत्कार देखा है। जो आदमी आंखों से देख नहीं सकता वो वेदों और शास्त्रों के विशाल वाक्यांश से एग्जाम्पल पेश कर रहा है। ये वाकई कमाल है। दोस्तों आप ही बताइए, इससे ज्यादा अनुपम और दिव्य अनुभूति कोई हो सकती है क्या? एक ऐसा शख्स जो अपने जन्म के साथ ही अपनी आंखों की रोशनी खो देता है, जो न पढ़ सकता है न लिख सकता है, वो हजारों सालों पहले लिखे वेद पुराणों के ब्यौरों का इतनी सटीकता से वर्णन करता है कि देश की सबसे बड़ी अदालत को भी उसकी गवाही के सामने नतमस्तक होना पड़ता है। उनकी एक इस गवाही ने विरोधी पक्ष के उस झूठ की बखिया उधेड़ दी जो ये साबित करने पर तुले थे कि भगवान श्री राम का कोई वजूद है ही नहीं और उनकी पूजा तो बस कुछ ही 100 साल पहले शुरू हुई। आपको बता दें, जगत गुरु जी वर्तमान में चित्रकूट में रहते हैं। उनका वास्तविक नाम गिरधर मिश्रा है। वो रामानंद संप्रदाय के 4 जगत गुरु रामानंदाचार्यों में से एक है। आज अगर दुनिया भर में फैले 100 करोड़ हिंदुओं को भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का सुख मिल रहा है तो इसमें जगत गुरु जी का बहुत बड़ा रोल है और उनके इस भूमिका के लिए हम सब की तरफ से हम उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद और नमन करते हैं। जेल गए, 8 दिन सतना जेल में रहे, पुलिस के डंडे खाए और डंडे खाने पर ये मेरी कलाई टेढ़ी हो गई है। माने मेरी शारीरिक क्षमता को भी पुलिस ने नहीं बख्शा, पर मैंने प्रसाद मान लिया।